सुप्रभात बच्चों, मैं माधुरी क्लास 6 में हिंदी पढ़ाने आई हूँ। पार्ट 1 शीर्षक है प्रकृति की शोभा और इसके रचयिता हैं श्रीधर। इन्होंने प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में किया है कि यह प्रकृति कितनी धन्य है जिसकी गहराई में अगर हम डूबो जाते हैं तो अथाह सुख और समृद्धि का अध्ययन हम कर पाते हैं। कितनी मासूमियत है प्रकृति में, इसकी कल्पना एक छोटी तितली, चिड़िया, वन उपवन की लताएं, नदियों की कलकल आवाज़, पर्वत की ऊंची ऊंची श्रेणियाँ और वन उपवन में लहलहाते बेलों से की जाती है। धन्य है वह प्रकृति जो पक्षियों के कलरव को इस प्रकार बिखेरती है कि मानव की तंद्रा निद्रा भंग हो जाती है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करना असंभव है। कोयल की कूक जब वीरान रात में सुनने को मिलती है तो कैदियों का मन कोलाहल से भर जाता है कि पक्षी कितनी स्वतंत्र है, इस कालिमा में अपनी स्वर से सबों को आनंदित कर रही है। धन्य है वह पक्षी जो अपनी भाषा से लोगों को अपने ओर मुखातिब कर लेती है। वह फूल जो अपनी सुगंध से लोगों के मन को मोहित कर लेती है। नदियों की कलकल धारा पशु पक्षियों और मानव के लिए अमृत के समान उपयोगी है। यह प्रकृति ने मुक्त हाथों से मानव के लिए स्वतंत्र रूप में हर कुछ को प्रदान किया है, लेकिन मानव उस प्रकृति का अगर सम्मान नहीं करता है तो प्रकृति अपने बदले की भावना से कभी चूक नहीं सकती है। जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, भले मानव की चिंतन की सोच अलग है, सब कुछ ये प्रकृति देन है जो हम सह रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं और जो कष्ट को सह रहे हैं, सभी में प्रकृति समाहित है। आज इस कविता के माध्यम से हम प्रकृति की निराली छटा का वर्णन इस पैराग्राफ में जो किया गया है वहाँ तक संबोधित कर रही हूँ। शेष पैराग्राफ को मैं अगले क्लास में बताऊँगी। मुझे उम्मीद है कि प्रकृति के धरोहर के बारे में हर मानव कुछ न कुछ अवश्य अनुभव करते हैं। सुख दुख जीवन की लीला है और प्रकृति जो इसे अपने मुश्त हाथों से लुटाती है, अगर हम उसका सही उपयोग करें, मानव उसका सही उपयोग करे तो कतई हमें प्रकृति अपने सुख से वंचित नहीं कर सकेगी। लेकिन मानव उसका सदुपयोग ना कर दुरुपयोग करने लगता है। मानव को यह पता नहीं है कि यह जो सुख है वह कभी हमारे लिए दुख का रूप ले सकता है। हम सुख के अनुभूति में हमेशा दुख को छोड़ देते हैं कि हमारे पास दोनों का समन्वय बराबर है। अतः मैं कहना चाहूँगी कि इस कविता के माध्यम से जो तुम्हें सीख दी गई है, इस पर गहन चिंतन करने का विषय है। अगले क्लास में मैं इसका वर्णन फिर से करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पुनः आप बनाएं। धन्यवाद।